देखो वोकेबलरी के ऊपर हमें पूरी पकड़ बनानी पड़ती है, एक एक वर्ड को हमें माला की तरह पिरोना पड़ता है। हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, उसकी चैंटिंग करनी होती है, तो उसके लिए एक माला बनी होती है। उस माला से ही हर बीट को अपन चैंट करते हुए 101 बार, 1100 बार, 1000 बार पढ़ते हैं। वैसे ही हमें वोकैब के ऊपर पकड़ बनानी होती है, वैसे ही हमें हर एक वर्ड को देखो। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, अगर आप एग्जाम क्रैक करने का सोच रहे हैं, या आपकी ऐसी इच्छा है कि भाई मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए, भैया मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए, या मेरे दोस्त मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए, तो ये दो तीन चीजें कर लेना। हर एक वर्ड के ऊपर कमांड करना है। जब आप वोकैब पढ़ते हो, क्वेश्चंस के आंसर्स तो निकालने ही है, पर हमें हर एक वर्ड के ऊपर कमांड भी करनी जरूरी होती है मेरे भाई बहन। तो अपन, आप ये समझ लो, जो ये फाइनल बैटल चल रहा है, ये फाइनल बैटल राउंड की हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कर लिए और 4 वर्ड हम लोगों ने देख लिए, हमारा काम हो गया, नहीं। हर एक वर्ड का हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी भी खोल लेते हैं। तो अपन आज की क्लास की शुरू करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो राधे राधे श्री राधे राधे हर गोविंद राधे राधे। आ जाओ। पहला क्वेश्चन, बड़ा ही प्यार से पढ़ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि एक वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास में, बोनोमे, और बोनोमे का हमें मतलब बताना है। देखो, इसको बोन होमी मत पढ़ना, इसको बोनो में ही पढ़ना। और बोनोमे का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार आपके प्रति बड़ा ही मित्रता पूर्वक है ना, तो उससे बोलते हैं बोनोमे। और हमारे पास में अब 4 वर्ड पड़े हुए हैं, चारों वर्ड को ध्यान से हम पढ़ेंगे। पहला वर्ड है हमारे पास में बैड नेचर्ड। बैड नेचर्ड क्या होता है? किसी व्यक्ति का व्यवहार बुरा हुआ, वो बैड नेचर्ड हो गया। एनिमी, एनिमी क्या होता है? किसी का विरोधी, कोई दुश्मन किसी का, वो हो गया। और बॉर्न होमे के लिए सही वर्ड क्या आता है? फ्रेंडशिप आता है। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? मित्रता, है ना, मित्रता पूर्वक, मित्रता। तो डिसएग्रीबल क्या होता है? जिससे अपन सहमत नहीं करते, वो बात हमारे पास में क्या होती है? डिसएग्रीबल होती है ना, जिसको अपन अग्री नहीं करते हैं। जैसे ही हमने वर्ड पढ़ा था बोनोमी, तो बोनोमी का वर्ड हमने पढ़ा फ्रेंडली। अब फ्रेंडली के लिए क्या, हमारे पास में बहुत सारे वर्ड आते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे फ्रेंडली है, तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि वो व्यक्ति आपसे क्या है? जेनियल है। ठीक है। और जेनियल के लिए ही एक वर्ड बड़ा प्यारा आएगा मेरे भाई बहन, ध्यान रखना। जेनियल भी आ सकता है हमारे पास में, कंजेनियल भी आ सकता है। तो जेनियल हो सकता है, कंजेनियल हो सकता है। एक स्पेलिंग आएगी आपके, उसका मतलब होता है आपसी सहयोग, वो है कमराडरी। याद कर लेना, कमराडरी स्पेलिंग आ सकती है। और इसका मतलब होता है क्या? अपने आपस में सहयोग करके चलना, मित्रता पूर्वक चलना। तो देखो, जेनियल तो याद करना ही है, कंजेनियल भी याद करना है, लेकिन कैमराडरी बिल्कुल याद कर लेना। कैमराडरी का ध्यान रखना, सी ओ नहीं है, सी ए है, फिर एम ए है, उसके बाद में आर ए है, फिर डी ई आर आई ई ई आई ई सॉरी, ये होता है कैमराडरी। और कैमराडरी का मतलब होता है किसी से आपस में सहयोग करके चलना, मित्रता पूर्वक चलना, वो होता है कैमराडरी। ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखना कि एग्जामिनर आपको स्पेलिंग में ही मार देगा, इसको कई बार COM भी कर सकता है, तो वहां पर अपन को बचना पड़ेगा। स्पेलिंग में अपन को इसके अंदर बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक पॉइंट, जैसे मैंने बोला, हर एक पॉइंट आज की क्लास का इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू विल नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न न्यू थिंग्स टुडे। आपको नई चीजें तो सीखनी ही है, बट आपको अंडरस्टैंड भी करना है। डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की गहराई को अपन को समझना पड़ेगा मेरे भाई बहन। ठीक है। अच्छा, बैड टेम्पर्ड सुनते हो ना? बैड नेचर्ड, बैड नेचर्ड क्या होता है? जो किसी का बुरा चाहे, जिसके मन में किसी के प्रति बुरी भावना हो। तो एक वर्ड हमारे पास में आता है मैलिशियस। बड़ा अच्छा वर्ड है, मैलिशियस वर्ड है, जो इसी वर्ड के लिए आता है। भाई बैड नेचर्ड क्या हुआ? कोई बुरे स्वभाव का व्यक्ति हुआ। अब बुरे स्वभाव का व्यक्ति क्या चाहेगा? किसी से द्वेष की भावना रखेगा वो, है ना, किसी के प्रति अपने हेटर्ड रखेगा, तो अपने मन के अंदर घृणा भी रखता है। मैलिशियस हो गया।
मैलिशियस के साथ में एक बात और याद करना, स्पाइटफुल वर्ड होता है। स्पाइटफुल भी क्या होता है, किसी से घृणा रखना। यहाँ आता है एक वर्ड होता है होस्टाइल। होस्टाइल मैंने आपको पहले कई बारी करवाया हुआ वर्ड है। होस्टाइल का मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी के प्रति घृणा रखते हैं या किसी के प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं, मैत्री नहीं रखते आप उससे क्या रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, वो वाला भाव, तो वो कैसा होता है, होस्टाइल होता है। मैलिशियस हो गया, बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखना, द्वेषपूर्ण इसका मीनिंग होता है। और आ गया हमारे पास में स्पाइटफुल। स्पाइटफुल भी क्या होता है, द्वेष रखना किसी से। देखो वर्ड की कैटेगरी बना लेना, जैसे मैंने बोला कि हमें हर एक वर्ड को हमें अपने माइंड के अंदर फिक्स करना होता है। वी नीड टू फिक्स थिंग्स इन आवर माइंड, हमें अपने माइंड के अंदर चीजों को फिक्स करना होता है। तो आप लोग जब भी वर्ड पढ़ते हो ना, उसकी कैटेगरी बनाया करो, भाई ये पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड है एंड दिस इज नेगेटिव कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। तो वैसे ही आप जैसे पॉजिटिव कैटेगरी ऑफ वर्ड्स याद करेंगे या नेगेटिव कैटेगरी ऑफ वर्ड्स याद करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा वोकैब के ऊपर कमांड करना, है ना। वो बड़ी एक अच्छी चीज रहती है अगर आप लोग इस प्रकार से चीजों को प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ एनिमी की, तो एनिमी के लिए एक सिंपल सा वर्ड हमारे पास में क्या आता है, फोए बोलते हैं। फोए क्या होता है, फोए भी होता है एनिमी। एनिमी नेगेटिव वर्ड हुआ, होस्टाइल नेगेटिव वर्ड हुआ, मलेशियस नेगेटिव वर्ड हुआ, स्पाइटफुल नेगेटिव वर्ड हुआ, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। अच्छा, एक मैं हर बार ही बात करता हूँ कि मैं सिर्फ क्लास के अंदर आपको वोकैब नहीं पढ़ाने आता, मैं आपको वोकैब से रिलेटेड रूल्स भी डिस्कस हम लोग क्लास के अंदर ही कर लेते हैं। देखो मान लो किसी के साथ में आप की ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, आप उससे डिसअग्री हो रहे हैं, दो वर्ड याद करना, दो वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड हम आप लोग कई बार सुनो कि डिसेंट, इस प्रकार से डिसेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी के साथ में आपकी असवीकृति है, आपकी क्या है, अस्वीकृति है, वो होता है डिसेंट। और जैसे ही ये वर्ड ऐसे बनेगा एसेंट, तो एसेंट का मीनिंग क्या होता है, अपने पास में किसी से स्वीकृति होना, ठीक है। तो डिसेंट क्या हुआ, डिसेंट हुआ किसी के साथ में अस्वीकृति है आपकी, फिर हुआ एसेंट, सॉरी ये इसको डबल एस करना आप, ठीक है। तो ये हो गया एसेंट। एसेंट क्या होता है, मान लो आपने किसी को कंसेंट दे दिया, बोलते ना मेरा कंसेंट है इस चीज के लिए। कंसेंट हमारे पास में जो वर्ड आता है, कंसेंट का मीनिंग भी क्या होता है, आपने किसी को कंसेंट दे दिया, यानी आपने किसी को अपनी सहमति दे दी। तो कंसेंट वर्ड हमारे पास में सहमति के लिए आया, एसेंट वर्ड हमारे पास में सहमति के लिए आया, डिसेंट वर्ड हमारे पास में क्या आया, असहमति के लिए आया, ठीक है। तो देखो एक वर्ड्स को याद करने का भी तरीका होता है। जैसे मुझे पता है कि मैंने इन चीजों में इन दिनों में एक नई बात सीखी है। पहले मुझे लगता था कि यार ना ये लड़कियां कैसे पूरा दिन टाइम पास करती है ना, इधर उधर की बातें करती है। भाई चुगली करने का आनंद अलग है, चुगली करने का मजा ही अलग है। आपका पूरा दिन यूं निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो चुगली जब आप किसी की करते हैं, तो उससे क्या होती है, आपकी अस्वीकृति होती है, डिसेंट होता है। तो डिसेंट होगा तो क्या हो जाएगी अपनी, अस्वीकृति हुई, इसलिए अपन उसकी चुगली कर लेते हैं मेरे भाई बहन। अच्छा एसेंट क्या होता है, एसेंट होता है कि आपने सहमति दे दी, भाई सहमति है, मेरा कंसेंट है। जैसे क्या होता है, अ, आप देखोगे ना, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, तो आपको बाहर जाने के लिए अपने पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए होता है। विदाउट पेरेंट्स कंसेंट वी कैन नॉट मूव आउटसाइड। हम बिना पेरेंट्स के कंसेंट के एक एज के बाद में बाहर नहीं जा पाएंगे, या तो छोटे होगे बिल्कुल, मैं नन्हा सा बच्चा हूँ, तब तो आप बाहर जा सकते हो, यू आर अलाउड टू गो। लेकिन जैसे आप बड़े हो गए ना, पेरेंट्स थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं, जो कि सही भी है। पेरेंट्स हैव देयर राइट, पेरेंट्स का राइट भी है आपके ऊपर। तो वो क्या, आपको उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा हर बात के लिए। अगर मूवी देखनी है, पापा मैं पढ़ने के लिए तो आ गया हूँ, कहाँ पर, दिल्ली आ गया हूँ, पर कहाँ है अभी, अभी मूवी देख, अच्छा मुझसे कंसेंट लेके गया था क्या, मूवी देखने चला गया भाई, है। तो वो ध्यान रखना, कंसेंट होता है, डिसेंट होता है और एसेंट होता है। ये सारे देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको 1 मिनट का 30 सेकंड का समय दे दूंगा। अभी अपन सिर्फ वर्ड पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने बोला, सिमरू मैं माला तेरे नाम की, आवाज दम नहीं आया गाने के अंदर, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो अपन को ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अपने को वोकैब की माला का सिमरन करना है। वी नीड टू चैंट, हमें चैंट करना पड़ेगा, है ना। चलो एक बात ध्यान रखना, डिसअग्री। अगर आप किसी से अग्री है, सहमत है किसी से,
तो वहां पर दो तरीके से आपके पास आएगा। थोड़ा अपन पेज बदल लेते हैं। दो तरीके से आपके पास में आएगा। या तो आपके पास में आएगा अग्री टू, ठीक है, और अग्री विद। मैंने कई बार पहले बताया है, बट मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आ जाए तो मेरे भाई बहन आपको पता होना चाहिए, मेरे भाई आपके माइंड में चीज होनी चाहिए। अगर मैं अग्री टू की बात करता हूं तो अग्री टू आपको ध्यान रखना है, आप किसी पॉलिसी से अग्री हो सकते हैं, ठीक है, आप किसी कंसेप्ट से अग्री हो सकते हैं, कंसेप्ट से अग्री हो सकते हैं, आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से, आप किसी आप किसी रूल्स से आप किसी रूल्स से सहमत है, नियम से सहमत है, रेगुलेशन से सहमत है। अग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। तो जब आप डिसअग्री हुआ, असहमत होना। जब मैं अग्री की बात करता हूं, अग्री का मीनिंग हुआ किसी से सहमत होना। जब आप किसी पर्सन से सहमत हैं, वहां तो आता है अग्री विद। लेकिन आप जब किसी व्यक्ति के विचार से, आप किसी नीति से, आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से सहमत होते हैं ना मेरे भाई बहन, वहां पे क्या लगाओगे? अग्री टू लगाओगे, वहां पर अग्री विद नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे आई अग्री विद माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट से अग्री करता हूँ, ठीक है। बट मैं ये बोलता हूँ, मैं गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी से अग्री करता हूँ। आई अग्री टू द पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट। ये बात ध्यान रखना, ये फर्क होता है, ठीक है। चलो, वहीं पर मैं आपको एक वर्ड और बता रहा था। जैसे डिसअग्री हो गया, तो डिसअग्री में कई बार आपके पास एक वर्ड आता है मिसमैच। क्या आता है? मिसमैच, है ना। मिसमैच हो गया। मिसमैच का मतलब क्या होता है भाई? दोनों में मैच नहीं बैठा, सामंजस्य नहीं बैठा, ट्यूनिंग नहीं बैठी। वहां पर एक वर्ड ध्यान रखना, वहां पर एक बहुत ही प्यारा वर्ड है डिसोनेंस। डिसोनेंस ध्यान रख लेना। डिसोनेंस का मीनिंग क्या होता है? डिसोनेंस का मीनिंग होता है कि आपसी मेल जोल नहीं था, मैच नहीं बैठा, सामंजस्य नहीं बैठा। वहां पर वर्ड आता है डिसोनेंस। मिसमैच के लिए वर्ड आता है, एक थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्ड आएगा डिस्पैरिटी। क्या वर्ड आएगा हमारे पास में? डिस्पैरिटी वर्ड आएगा मेरे भाई बहन। ये डिस्पैरिटी वर्ड को ध्यान रख लेना। डिस्पैरिटी मत भूल जाना। डिस्पैरिटी भी क्या होता है? डिस्पैरिटी का मतलब भी होता है कि आपका उससे ट्यूनिंग नहीं बैठी, ठीक है, या सामंजस्य नहीं बैठा आपसी। तो ये नेगेटिव वर्ड हुआ ना, डिस्पैरिटी नेगेटिव वर्ड हुआ, मिसमैच नेगेटिव वर्ड हुआ, डिसोनेंस भी क्या हुआ? नेगेटिव वर्ड हुआ। तो अपन को वर्ड टू वर्ड चलना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड अपन को याद करना पड़ेगा। इफ यू आर विलिंग टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना एग्जाम क्रैक कर दें, तो हर एक वर्ड के ऊपर मेरे भाई बहन अपन को ऐसे ही पकड़ बनानी पड़ेगी, है ना। वोकैब के ये सेशन खास है, मैंने पहले भी बोला, मैं 1000 वर्ड लेकर के आऊंगा, और 1000 वर्ड से अपन ऊपर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक जाके प्रीवियस सेशन चेक नहीं किया ना, यू आर मिसिंग अ होल लॉट ऑफ वोकेबलरी। आप बहुत ज्यादा वोकैब को मिस करने वाले हैं। और एग्जाम मैंने बताया जिस प्रकार से एडिक्विटी ने एग्जाम पूछे हैं, पेपर पूछे हैं। आपको एक मजे की बात पता है? मैंने, जब ये एग्जाम शुरू हुए थे ना, मैंने स्पेशल एक बात बोली थी कि इस बार स्पेलिंग के Q&A आएंगे। बच्चों ने मेरी बात को नेग्लेक्ट किया, लेकिन स्पेलिंग के Q&A पूछे गए। रीजन बीइंग कि मैं एडिक्विटी के ऊपर स्टडी कर रहा था, और उन्होंने भाई साहब स्पेलिंग के क्वेश्चंस पास्ट में पूछे हुए हैं। आप इस बात को ध्यान रखें। उन्होंने एमपी के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, पटवार के करवाए थे, उन्होंने एमबीबीएस के एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं महाराष्ट्र के अंदर। उन्होंने टीचर एम टेट बोलते हैं, मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उन्होंने करवाया हुआ है। वहाँ की जब मैंने क्वेश्चंस देखे, उनका एक रवैया ही ऐसा है कि आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में पुट करना। तो आपको अब चित भी आपकी है, पुट भी आपकी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई आप किस तरीके से काम करते हो। तो ये अपना पहला ही क्वेश्चन हुआ है अभी, और पहले क्वेश्चंस में ही आपने देख लिया भाई कितना अपन ने वोकैब का भंडार निकाल लिया है। तो अगर आप दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो, तो एक बार बोल देना कमेंट बॉक्स के अंदर, बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो राधे राधे, हर गोविंद राधे राधे, है ना। मजा आता है इससे, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यू ड्राइव पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम सच थिंग्स। आप ऐसी चीजों से पॉजिटिव एनर्जी को ड्राइव करते हो, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ।
बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, बड़ी ही इंपॉर्टेंट इससे बातें निकलने वाली हैं। और एक ट्रिक बड़ा स्पेशल बताऊंगा इस वर्ड का आपको, आप खुश हो जाओगे, अंदर से गुदगुदी हो जाएगी मेरे बच्चों आपके अंदर। वर्ड हमारे पास में क्या है? पेंचेंट। अब देखो, पेंचेंट का मीनिंग होता है किसी चीज के प्रति आपकी बहुत ज्यादा प्रियता है, आपकी लाइकिंग है, आप पसंद करते हैं बहुत ज्यादा ही। वहां पर एक वर्ड आता है फॉन्ड, है ना, आप फॉन्ड हैं किसी चीज के। और फॉन्ड के साथ में एक प्रीपोजिशन फिक्स आती है ऑफ, फॉन्ड ऑफ। तो इसका मतलब तो हो गया किसी चीज के प्रति आपकी प्रियता है, आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे पास में चार वर्ड हैं, हमें सिनोनिम ढूंढना है इसका, सेम वर्ड समानार्थी। पहला वर्ड क्या है? बिटरनेस। बिटरनेस होती है कड़वाहट। रिश्तों में आजकल आ जाती है ना कड़वाहट, वो वाली कड़वाहट होती है। लाइकिंग क्या होता है भाई? मेरी कोई चीज के प्रति पसंद है। तो पेंचेंट का सिमिलर मीनिंग क्या हुआ? लाइकिंग हो गया। सोरनेस खट्टापन भी होता है और कड़वाहट भी होती है। और डिसलाइकिंग क्या होता है? किसी चीज के प्रति आपकी नापसंद है, वो होती है डिसलाइकिंग। तो पेंचेंट के लिए हमारे पास में सही वर्ड क्या बन गया? लाइकिंग बना। आपकी लाइकिंग है किसी चीज के प्रति, है ना। एक बार इस वर्ड के ऊपर दोबारा फोकस करो जरा सा, मैंने आपको बता तो दिया, फिर से करो। एक व्यक्ति है जो बाहर बार बार, आपका एक दोस्त मान लो, आपका एक दोस्त है जो बार बार एक ही पैंट और शर्ट पहन के आता है। आप बोलते हो यार तू ये पैंट शर्ट की जगह आप बोलते हो कि यार तू ये पैंट शर्ट पहन के आता है, क्या बात है। तो वो बोलता है भाई मेरी इस पैंट शर्ट के प्रति ना लाइकिंग बहुत ज्यादा है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। तो पैंट शर्ट का मतलब क्या हुआ? लाइकिंग हो गया। आप पैंट शर्ट से याद कर लो या कैसे भी ट्रिक बनाओ, आपको वर्ड याद हो जाएगा। ना तो बिटरनेस होगा इसका मतलब, ना ही सोरनेस, ना ही डिसलाइकिंग। देखो, कई बार ना आपको वोकैब एग्जाम के अंदर आएगी नहीं, आपको मीनिंग वर्ड के नहीं पता होंगे, लेकिन उस समय आपको एक चीज पता रह सकती है मेरे भाई बहन, और वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है? आपको समझना होगा, वो चीज बड़ी खास है। चार मीनिंग आपके पास दिए होंगे, कोई भी चार मीनिंग दिए होंगे आपके पास में। आपको देखना है क्या इस मीनिंग के अंदर कोई भी एक वर्ड पॉजिटिव और तीन वर्ड नेगेटिव है। अगर वो तीन वर्ड नेगेटिव है तो आपको समझना पड़ेगा भाई जो वर्ड मेरे पास में बचता है ना, पॉजिटिव वाला इसका आंसर आएगा। तो कई बार एग्जाम मोर देन लर्निंग, एग्जाम मोर देन मेमोराइजिंग, एग्जाम मोर देन योर प्रिपरेशन, उससे भी आगे चला जाता है एग्जाम। इसलिए कहते हैं कि हर एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और हजार वर्ड की वोकैब तो हा, जिसने देख ली हजार वर्ड वाली वोकैब, मैं कहता हूँ वो रुकता नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो थमेगा नहीं, क्योंकि हर एक बात पे इतना डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो उस चीज से क्या होता है कि आपको वोकैब तो क्लियर होता ही है, कंसेप्ट तो क्लियर होते ही हैं, आपको साथ साथ में बातों के थ्रू चीजें भी याद हो जाती हैं, ग्रामर भी याद होती है, रूल्स भी याद होते हैं। देखो आ गया ना प्रीपोजिशन का रूल। मान लो कहीं पे अब आपको वर्ड मिल जाए फोन्ड, तो आप फटाफट लगा दोगे भाई फोन्ड ऑफ, नहीं लगाओगे क्या? तुरंत भाग के लगाओगे सर ये तो फोन्ड ऑफ आएगा इसके अंदर, है ना। तो ये होता है फोन्ड ऑफ। अच्छा, पेन, पेनचेंट से याद कर लेना फोन्ड ऑफ। और मीनिंग क्या बना? लाइकिंग। अब लाइकिंग से एक मेरे छोटी सी बात याद है, अपन चारों वर्ड का तो डिस्कस करते ही हैं। एक है ना बड़ी इंटरेस्टिंग, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि ना क्या पता नहीं दुनिया को क्या चाहिए, लड़कियां क्या चाहती हैं, या लड़कों को क्या चाहिए, या क्या, ऐसा कुछ कमेंट था उसका। या रियलिटी बताऊं ना, अगर लड़कियों की मैं बात करता हूँ, लड़कों की भी बात करता हूँ, लड़के तो बड़े सिंपल सोबर से ही होते हैं। उनको बेचारों को नहीं पता कि मेकअप करना है, ये क्रीम्स भी होती हैं, सुबह उठ के सनस्क्रीन लगानी होती है धूप में जाने से पहले, या फिर फेस वॉश करना होता है। दे हैव नो आइडिया, लिटरली उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। गर्ल्स का सिस्टम सिंपल सा होता है, गर्ल्स डू मेकअप, वो मेकअप करती हैं। लेकिन गर्ल्स क्या रहती हैं? गर्ल्स को अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी प्यार, थोड़ा सा अफेक्शन, थोड़ा सा ट्रस्ट करने वाला आदमी मिल जाए ना, तो वो पैसे से ज्यादा काम कर जाता है। अगर आप किसी भी लड़की को उसकी रिस्पेक्ट दे सकते हैं, या उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी लड़की की, मान लो कोई लड़की है, आप उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप उसे थोड़ा सा ट्रस्ट दे सकते हैं, आप उसको अफेक्शन, थोड़ा सा प्यार दे सकते हैं, और आप उसकी बातों को सुनते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो वो उसके लिए पैसे से ज्यादा काम कर जाती है। तो ये नहीं कि हर लड़की को पैसा चाहिए होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये मुझे लाइकिंग से बात याद आ गई, अपन लाइकिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो लाइकिंग से मुझे ये बात याद आ गई भाई, हाँ लाइकिंग डिसलाइक किस प्रकार से होता है ना। चलो अब देखो,
बाकी वर्ड्स के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। जैसे वर्ड आया बिटरनेस। बिटरनेस मैंने क्या बोला आपको, कड़वाहट के लिए आता है बिटरनेस वर्ड। और कड़वाहट के लिए ही कड़वाहट है, मान लो आपके मन के अंदर, है ना। जैसे मैंने बोला रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट क्यों आती है? क्योंकि बिटरनेस और रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट क्या होता है, आपको किसी चीज को लेकर के नाराजगी होती है। तो रिजेंटमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि आपके मन में क्या आ जाएगी, किसी चीज को लेकर के कड़वाहट आ जाएगी। तो बिटरनेस के लिए वर्ड याद करें, रिजेंटमेंट वर्ड को याद कर लें, अच्छा वर्ड है। रिजेंटमेंट हो गया। एक वर्ड याद करें, एक्रीमनी याद करें। एक्रीमनी क्या होता है, किसी के प्रति द्वेष की भावना है, तो एक्रीमनी वर्ड अपने को याद रखना है। तो बिटरनेस, रिजेंटमेंट, एक्रीमनी, ये वर्ड अपने दिमाग में होने चाहिए। नेगेटिव कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है, ये भी ध्यान रखना भाई, ये जो वर्ड्स है नेगेटिव कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है। आ जाओ लाइकिंग। लाइकिंग क्या होता है, किसी चीज को पसंद करना। जब अपन किसी चीज को पसंद करते हैं, लाइकिंग है अपनी किसी चीज की तरफ, तो अपन उसकी तरफ झुकते हैं, झुकाव होता है अपना। तो झुकाव के लिए वर्ड क्या आता है, इनक्लाइनेशन। ठीक है, इनक्लाइनेशन वर्ड आएगा लाइकिंग के लिए। पेंचेंट आ गया, लाइकिंग आ गया, इनक्लाइनेशन आ गया। और एक वर्ड ध्यान रखना, एफिनिटी, अच्छा वर्ड है। एफिनिटी आ जाएगा, बहुत ज्यादा आपकी किसी चीज के प्रति लाइकिंग है, वहां जो वर्ड आता है वो वर्ड रहता है एफिनिटी। तो इनक्लाइनेशन हो गया, एफिनिटी हो गया, लाइकिंग हो गया, फॉन्ड ऑफ हो गया। आप इन वर्ड्स को याद करेंगे तो आपका एग्जाम में ऐसी वोकैब पे पकड़ बनाना, सिंपल वोकैब भी याद हो रही है साथ साथ में, एक अच्छे लेवल के वर्ड्स भी अपन कवर कर ले रहे हैं साथ साथ में। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग अच्छे वर्ड्स भी कर रहे हैं और जो बेस वर्ड्स हैं हम लोग उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। लाइकिंग हो गया था ना, लाइकिंग हो गया पसंद। वैसे क्या इनक्लाइंड, इनक्लाइंड क्या होता है, इनक्लाइंड होता है किसी चीज के प्रति आपका झुकाव। वो झुकाव की अगर मैं बात करता हूं तो आपको कई बार लगेगा भाई पार्शियलिटी भी तो झुकाव होता है, अपन भेदभाव करते हैं। देखो ये एक पॉजिटिव कैटेगरी ऑफ वर्ड है, इंक्लाइनेशन। पार्शलिटी क्या होता है, एक नेगेटिव कैटेगरी ऑफ वर्ड होता है। आप किसी के प्रति पार्शल होते हैं, आप किसी से एक तरफ ज्यादा फेवर करते हैं, वो एक नेगेटिव कैटेगरी ऑफ वर्ड हो गया। ये पॉजिटिव कैटेगरी ऑफ वर्ड है। तो लाइकिंग, इंक्लाइनेशन, एफिनिटी, फॉन्ड ऑफ। एफिनिटी तो याद कर लेना, बहुत अच्छा वर्ड है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो ऐसे हो सकता है कि उसकी ना ग्रीन प्लेसेस की तरफ एफिनिटी है। ग्रीन मतलब हरियाली वाले प्लेसेस। तो मैं बोल रहा हूँ उसकी हरियाली वाले जो प्लेसेस हैं, ग्रीन जो प्लेसेस हैं, उसके प्रति उसकी क्या है, स्ट्रोंग एफिनिटी है। यानी उसकी स्ट्रोंग क्या है, लाइकिंग है। तो एफिनिटी क्या हो गया, लाइकिंग हो गया। एक्रीमनी क्या हो गया, डिसलाइकिंग हुआ। सॉरी, डिसलाइकिंग नहीं होगा, द्वेष की भावना होगी। द्वेष की भावना हुई आपके मन के अंदर, है ना। जैसे हमने पढ़ा था होस्टाइल, तो एक वर्ड वो भी बन सकता है, हॉस्टिलिटी बन सकता है ना। हॉस्टिलिटी ध्यान रखना, हॉस्टिलिटी हो जाएगा, एक्रीमनी हो जाएगा, रिसेंटमेंट हो जाएगा बिटरनेस के लिए वर्ड, और लाइकिंग इंक्लाइनेशन के लिए एफिनिटी, और फॉन्ड ऑफ के लिए वर्ड हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ सोरनेस। क्या होता है सोरनेस, तो पता, ये कड़वाहट हो गई रिश्ते के अंदर, तो वो सोरनेस आ गया। इसमें कोई ज्यादा, वैसे सोर कई बार जैसे घंटों घंटों क्लास ली जाती है ना, और कई बार छोटी क्लास होती है। जब घंटों घंटों हम लोग क्लास लेते हैं, हमारा गला क्या हो जाता है, हमारा गला सोर हो जाता है। वी हैव अ सोर थ्रोट। हमारा गला क्या हो जाता है, सोर हो जाता है। उसमें नमनेस आ जाती है, सोरनेस, खटास आ जाती है। तो खटास और कड़वाहट दोनों, सोरनेस आ सकता है। रिश्ते में भी हो सकती है, गले के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, डिसलाइकिंग। डिसलाइकिंग भी नेगेटिव वर्ड है, वैसे करना ही करना हो गया किसी चीज से, तो आप एक वर्ड और ऐड कर लो, लोदिंग हो जाता है। ठीक है, तो लोदिंग वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिसलाइकिंग के लिए हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड सेकंड क्वेश्चन से अपने निकाले। अच्छा, किसी भी बच्चे को ना ये पीडीएफ चाहिए हुआ करता है, तो आप मुझे इस आईडी पे जाओगे, इस आईडी पे आप जाके मुझे डीएम करोगे, और सिर्फ इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है कि हेलो हाय हाउ आर यू, वो डिमकान फलान फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। सिर्फ लिखना है प्लीज आई नीड पीडीएफ, और जो भी सेशन है आप डाल देना, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे इनमें से कोई वोकैब भी डाल दोगे, वर्ड डाल दोगे, तो भी जो भी देखेगा वो आपको इस चीज का पीडीएफ अवेलेबल करवा देगा। ये हम लोग
बच्चों के लिए देखो, बच्चों के लिए जान हाजिर है। अगर आपको ग्रामर के भी किसी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए ना, आप बुक अफोर्ड नहीं कर सकते बाजार से, मान लो अभी आप कोई बुक अफोर्ड नहीं कर रहे हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने एसएससी की जर्नी की, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर रहे हो, ग्रामर का कोई भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, तब भी आपको जाके डीएम करना है कि प्लीज प्रोवाइड मी दिस एंड दिस टॉपिक पीडीएफ। वो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अपना एक ही काम है भाई, सेवा का। अपन तो बोलते हैं अगर श्री जी ने अपन को सेवा दे रखी है तो फुल सेवा करो भाई, कोई चिंता चिंता नहीं है। आप लोग बैठे हो, ज्वाइन करते जाओगे, एक फैमिली एक बार जब बड़ी हो जाएगी तब क्या है, तब आप लोग बैठे हैं, बांके बिहारी लाल बैठे हैं, बांके बिहारी लाल की जय बोलो। ठीक है, तो ये यहाँ से अपना वर्ड्स अपने हो गए। अब अपन हाँ, मैं कुछ पॉइंट बता रहा था आपको। जैसे हॉस्टिलिटी होता है, एक होता है कि होस्टाइल, उससे वर्ड बना हॉस्टिलिटी, ये तो क्या शत्रुतापूर्ण या फिर किसी से नफरत करने वाला रवैया रखना। एक होता है कोई व्यक्ति आपका स्वागत करता है, उसे बोलते हैं हॉस्पिटेबल। क्या बोलते हैं? हॉस्पिटेबल। वो होता है आपका स्वागत करने योग्य कार्य जो करता है, उसके लिए एक एडजेक्टिव आता है, वो पॉजिटिव वर्ड है। हॉस्पिटेबल एक पॉजिटिव वर्ड है, और ये हॉस्टिलिटी क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड हमारे पास में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हेड करते हैं। चलो भाई, ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ड हमारे पास में क्या क्या, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मीनिंग क्या होता है? कोई बात आपने बोली, उसका विरोध में बात आने वाली है, कॉन्ट्रेरी है, उसके फेवर में नहीं है, उसके विरोध में है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। अब कॉन्ट्रेरी के लिए हमारे पास में चार वर्ड आ गए। पहला वर्ड है वोबली। वोबली क्या होता है? कोई चीज अस्थिर है, उसके लिए वर्ड हमारे पास में आता है वोबली। फिर आता है क्रूक्ड। क्रूक्ड क्या होता है? जो ईमानदार नहीं है, बेईमान तरीके से कार्य करता है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट होता है बिल्कुल सीधा सादा, उसे बोलते हैं स्ट्रेट। और ऑपोजिट होता है विरोध में। तो जैसे मैंने बोला, कॉन्ट्रेरी क्या होता है? किसी बात के विरोध में बात बोली गई, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। हमारे पास सही वर्ड क्या आ जाएगा? इसका ऑपोजिट वर्ड हमारे पास में सही आएगा मेरे भाई बहन। ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट होता है किसी के विरोध में बोला गया वर्ड। कॉन्ट्रेरी क्या होता है? कॉन्ट्रेरी होता है किसी के, कोई बात थी उसके विरोध में कोई बात बोली गई, वो बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी के लिए सही क्या रहेगा वर्ड? ऑपोजिट वर्ड हमारे पास में सही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है कि इस सेशन से बहुत सारे वर्ड्स निकलेंगे, बहुत सारी बातें निकलेगी, हम लोग हर एक वर्ड को डिटेल में डिस्कस करते ही हैं। तो यहाँ पर भी जो आने वाले वर्ड्स हैं, अपन इसको छोड़ने नहीं वाले हैं। अपन इसको पकड़ करके आज कब्जा करने वाले हैं कि हमने भैया कमांड कर ली है हर एक वर्ड के ऊपर। ऐसा आपके पास में आना चाहिए। देखो वोबली की जैसे मैंने बात करी, वोबली का मतलब क्या है? अस्थिर। अस्थिर है। अगर कोई चीज अस्थिर है, एक वर्ड आता है हमारे पास में ओसिलेट। ओसिलेट। ओसिलेट का मतलब क्या होता है? ओसिलेट का मतलब होता है स्थिर नहीं है, आगे पीछे हो रहा है। वही वर्ड बनता है वोबली। जैसे मान लो घड़ी है दीवार पे लगी हुई, उसका पेंडुलम है, पेंडुलम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो आगे पीछे यूं हो रहा है, वो डगमगा रहा है, वो ओसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ओसिलेट कर रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं ओसिलेट कर रहा हूँ ना, मैं यूं आगे पीछे हो रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? मैं ओसिलेट कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर ऐसा वर्ड आ जाए हमारे पास में, वैसिलेट, तो भाई मीनिंग बदल जाएगा। वैसिलेट का मतलब भी होता है डगमगाना, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग को लेकर के है, ये पोजीशनिंग को लेकर के नहीं है। जैसे मैं पहले क्या कर रहा था, मैं पहले यूं यूं कर रहा था, ये जो मैं पहले यूं यूं कर रहा था ना, ये मैं आगे पीछे हो रहा था, ये डगमगाना होता है, ओसिलेट। ठीक है। लेकिन मैं बैठा हूं आराम से, और मेरे को जाना है बंबई, और मैं टिकट कटवाऊं कि ना कटवाऊं, मैं दुविधा में हूं, मैं डायलेमा में हूं। वो क्या होता है? वो भी डगमगाना, लेकिन वो होता है वैसिलेट। तो ओसिलेट वैसिलेट में फर्क समझना। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में आ जाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए, हमारी पकड़ इन वर्ड्स के ऊपर होनी चाहिए मेरे भाई बहन। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया क्रूक्ड, तो क्रूक्ड क्या होता है? डिसऑनेस्ट, ईमानदार नहीं है, कोई डिसऑनेस्ट है, उसके लिए वर्ड आता है डिसऑनेस्ट। एक वर्ड मैंने आपको यहीं से याद करवाया था, स्क्रूप्लस।
क्या याद करवाया था? स्क्रूपलस वर्ड याद करवाया था। स्क्रूपलस का मीनिंग क्या होता है? कोई व्यक्ति ईमानदार है। और ये सरप्लस से बचना, सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? अधिकता होता है। तो दोनों में फर्क है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है? सीधा बिल्कुल। मान लो कोई बात है, सीधी है कोई बात, या कोई व्यक्ति है जो सीधी बात करता है, वो व्यक्ति कैसा है? अपराइट, अपराइट सच्चा व्यक्ति है, सीधी बात करता है, स्ट्रेट बात करता है, घुमा फिरा के बात नहीं करता है, अपराइट हो गया। आपने अप फ्रंट भी सुना होगा, अप फ्रंट। अप फ्रंट क्या होता है? अप फ्रंट होता है भाई किसी के सामने ही। मैंने किसी के सामने होकर कोई बात बोल दी तो मैंने अप फ्रंट बोल दी। मैंने पीछे से, मैंने जैसे बोला ना, चुगली वगैरह नहीं करी। उसे चुगली करने का मजा आता है यार, चुगली करने का आनंद होता है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। ये चीज मैं मिस कर रहा था, कितने सालों से ये आनंद मैं मिस कर रहा था कि चुगली करने में कितना मजा आता है यार। ये लड़कियां एंजॉय कर रही थी अकेली भैया इतने टाइम समय से। मुझे तो इन दिनों में पता लगा है, चुगली करने का जो आनंद होता है वो दुनिया के सब आनंद से ऊपर होता है। ये तो मुझे अभी पता चला इन दिनों के अंदर। मैं इतनी बड़ी ब्रह्मास्त्र को मिस कर रहा था है। चलो भाई, ऑपोजिट गर्ल्स भैया कमेंट करके बताएंगे कि मजा आता है कि नहीं आता चुगली करने में, है? चुगली करने में मजा तो आता है। ये गर्ल्स कमेंट करके बता सकती हैं कि सर चुगली करने में मजा आता है कि नहीं आता है। अपोजिट हो गया। अपोजिट क्या हो गया? किसी के साथ में कॉन्ट्रास्ट हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट तो हो ही गया। एक कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? दोनों मतों में सहमति नहीं है, आपस में विरोधाभास है, वो भी कन्फ्लिक्ट होता है। तो कन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, और कॉन्ट्रेरी हो गया, सॉरी, कन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रेरी और ओपोजिट। ठीक है, तो ये वर्ड अपन को इस तरीके से याद कर रहे हैं, अपन को पकड़ बना लेनी है मेरे भाई बहन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होगा, आपको ऐसा मिलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ओपोजिट, कोई आदमी दीवार के ओपोजिट खड़ा है ना। कई बार ऐसा सेंटेंस आएगा कि कोई आदमी, जैसे मैं यूं खड़ा हूं बोर्ड से सटक के, बोर्ड से मैं चिपक के यूं खड़ा हूं, मान लो यूं, मैं बोर्ड से यूं चिपक के खड़ा हूं। अब मैं अगर बोर्ड से यूं चिपक के खड़ा हूं, दुबक के खड़ा हूं, चिपक के खड़ा हूं इसके साथ में, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा? या तो ऑपोजिट ऑफ द बोर्ड, या फिर इन फ्रंट। इन फ्रंट भी क्या होता है? कई बार आप देखते हो ना कि दीवार के साथ चिपका हुआ, इस प्रकार से भी वो वर्ड काम करता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 14। 14 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। कोजेंट, इसका मीनिंग रहता है कोई बात आपने बोली ठोस है, बिल्कुल सटीक बात बोली है, तार्किक बात बोली है, उसके लिए वर्ड हमारे पास में आता है कोजेंट। ठीक है, अब चार वर्ड हैं, हमें पहचानना है कोजेंट के जैसा वर्ड क्या है। पहला वर्ड हमारे पास में है रेशनल। रेशनल होता है तार्किक। इनसेन, इनसेन होता है पगला गया है कोई व्यक्ति। ट्रेनिकल क्या होता है? अत्याचारी होता है। और कावर्ड क्या होता है? कावर्ड होता है डरपोक। तो आपको दिख रहा है कोजेंट के लिए सही वर्ड क्या होगा? रेशनल होगा। रेशनल का मीनिंग भी क्या होता है? तार्किक। और कोजेंट का मतलब भी क्या होता है? तार्किक होता है, तर्क से भरी हुई बातें। अक्सर लड़कियों की जो बातें करोगे ना, लड़कियां देखो कई बार बड़ी समझ वाली बातें करती है, तो वो कोजेंट बात करती है। कई बार, कई बारी बड़ी समझ की बात करती हैं, तो वो बात क्या होती है? वो कोजेंट बात कर लेती हैं। तो कोजेंट वर्ड का मतलब क्या है? ठोस बात। जैसे रेशनल वर्ड हमारे पास में, आप देखो अपने हर वर्ड का ऑपरेशन करते हैं। रेशनल वर्ड हमारे पास में आ गया, तो मैं रेशनल की बात करता हूं तो रेशनल से याद करना पड़ेगा लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल याद करेंगे रेशनल से। तार्किक है कोई। पिछली बार एक स्पेलिंग में गलत आपको करवा गया था, मैंने बोली सही थी लेकिन लिखने में गलत हो गया था। बात कोई रेलिवेंट बात है। रेलिवेंट क्या होता है? उससे रिलेटेड। ठीक है, तो लॉजिकल है, रेशनल है, रेलिवेंट है, तर्क से भरी हुई बात है ना,
सब्सटेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। तो रेशनल, लॉजिकल, रेलेवेंट, कोजेंट, ये अगर बात आती है तो वहां पर वर्ड क्या आएगा हमारे पास में, रेशनल आएगा। एक कई बार क्या होता है, कई बात कोई बात ऐसी होती है जो आपको कार्य करने के लिए एक है ना आगे बढ़ाती है, भाई ये कार्य आप लोग कर लो, वो बात क्या होती है, वो बात होती है परसुवेसिव। परसुवेसिव है तो लॉजिकल है, रेशनल है, रेलिवेंट है, परसुवेसिव है, यानी वो आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं, भाई कर दे काम, बिल्कुल सही बात है। वैसे ये परसुएड वर्ड से बना हुआ वर्ड है, किससे, परसुएड। परसुएड क्या होता है, जब आप किसी को कोई कार्य करने के लिए एक थोड़ा सा फोर्स करते हैं, थोड़ा सा आप जोर लगाते हैं, भाई ये कार्य कर ले, तो वो परसुएड वर्ड होता है। लेकिन परसुएसिव क्या हो गया, भाई जो आपको जो कार्य करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है, भाई हाँ ये बात बिल्कुल सही है कर ले, तो क्या बनेगा, तार्किक बनेगा, तभी तो होगा। तो लॉजिकल हुआ, रेलेवेंट हुआ, परसुएसिव हो सकता है, पर्टिनेंट हो सकता है, कोजेंट हमारे पास में वर्ड आ चुका है। पर्टिनेंट हमने पिछले लेसन में अच्छे से डिस्कस किया था। पर्टिनेंट भी क्या होता है, रेलेवेंट का रिलेटेड वर्ड होता है, रेलेवेंट है वैसे ही पर्टिनेंट आ जाता है। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया भाई ये जो वोकैब के सेशन है ना, इन वोकैब के सेशन में आपके पास में हर एक वर्ड कमाल का है, हर एक बात आपके पास में कमाल की है, तो पकड़ भाई बना लेना। और अगर 1000 सेशन वाला वोकैब आप मिस कर रहे हो ना, 1000 वाले वर्ड, तो वो वोकैब की सीरीज आप जाके देखना। वोकैब की सीरीज देखोगे तो आपके वर्ड पे कमांड अपने आप ही होती चली जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ इनसेन। इनसेन के लिए एक ही वर्ड याद कर लो, वर्ड अच्छा है, लूनेटिक। लूनेटिक वर्ड होता है, इनसेन होता है। एक आपने हनी सिंह का गाना सुना होगा, आई एम अ मैनियाक, आई एम अ मैनियाक, आई एम अ मैनियाक, सुना है आपने। तो मैनियाक भी क्या होता है भाई, सटक गया है वो, खिसक गया है वो। तो हनी सिंह तो खुद ही बोलता है भाई कि मैं सटक गया हूँ, है ना। तो वो लूनेटिक हो गया, इनसेन हो गया, अपने पास में मैनियाक भी हो सकता है। इस प्रकार से वर्ड अपने पास में आता है। वैसे बंदे की जर्नी कमाल की है, कितनी बार गिरा और फिर उठा, है गजब। ट्रेनिकल, जैसे मैंने आपको बताया भाई, ट्रेनिकल होता है अत्याचारी। तो अत्याचारी होगा तो ऑपरेसिव हो जाएगा, दबाता है किसी को, ऑपरेसिव हो गया, किसी को दबाता है ना। आ, एक ऑपरेसिव का तो वर्ड नहीं है, ट्रेनिकल अत्याचारी ऑपरेसिव दबाने वाला, इसका तो वर्ड नहीं है। लेकिन एक वर्ड अच्छा है, वो वर्ड हमारे पास में आता है सब्जुगेट। सब्जुगेट क्या होता है, किसी को अपना बंदी बना लेना। सब्जगेट बोलते हैं वैसे तो इसको, अब हम लोग पंजाबी में बोले तो सब्जुगेट बोल दो भाई, वैसे सब्जगेट बोलते हैं। सब्जगेट क्या होता है, सब्जगेट होता है किसी को अपना अधीन बनाना, किसी को अपने बोलते हैं ना, किडनैप कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना, उसे बोलते हैं सब्जुगेट, ठीक है। चलो, कावर्ड के लिए दो वर्ड आएंगे, इसका एक वर्ड और नोट कर लो, क्रूवेल। क्रूवेल क्या होता है, अत्याचारी, है ना। तो क्रूवेल हो गया, ऑपरेसिव हो गया, सब्जुगेट हो गया। कावर्ड के लिए दो वर्ड याद करो, कावर्ड क्या होता है, डरपोक। तो एक वर्ड याद कर लो टिमिड, और एक वर्ड याद कर लो फियरफुल, है ना। फियरफुल है, फियरफुल मतलब डर से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है, इसको निकाल लो एक बार आप। टिमिड ही याद करेंगे अपन, टिमिड याद करो। कावर्ड क्या है, कावर्ड है टिमिड, टिमिड नेचर का व्यक्ति है कोई, मान लो, है ना। लेकिन याद रखना, टिमिड अलग होता है, टेडियस अलग होता है। टेडियस क्या होता है, टेडियस एक वर्ड देखना, टेडियस होता है ये बोरिंग, उबाऊ, मोनोटनस। तो ये मोनोटनस, टेडियस, बोरिंग, उबाऊ, ये इसके लिए वर्ड आता है। टिमिड होता है डरपोक, कावर्ड के लिए वर्ड आता है, ठीक है। तो कैब के ऊपर तो पकड़ बहुत जरूरी है, एग्जाम क्रैक करना, हाँ। वो कैब के बिना पकड़ के एग्जाम आप लोग क्रैक नहीं कर पाओगे मेरे भाई बहन। तो बड़ी मेहनत आपको हर वर्ड के ऊपर करनी पड़ती है, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा, है ना। ये और देखो, ये स्पेलिंग एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसको नोट कर लेना, है ना। रेलिवेंट की स्पेलिंग, जैसे मैंने कमराडरी की आपको स्पेलिंग बताई, नोट करना, एग्जाम में ये स्पेलिंग आ जाएगी, और अपना काम ना गड़बड़ हो जाए बस, है ना। स्पेलिंग के रूल बने हुए, स्पेलिंग का सेशन जाके चेक करोगे
तो स्पेलिंग का सेशन आपको बहुत कुछ चीज दे के जाएगा मेरे भाई बहन, इस बात को नोट करना। स्पेलिंग वाला सेशन आपको बहुत कुछ नई चीजें दे करके जाएगा, इस चीज को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे वोकैब अपने पास में वर्ड हो गए हैं। एक ये थोड़ा यहाँ स्पेलिंग थोड़ी ध्यान रखना है, यहाँ पे परसुएसिव के अंदर डबल एस आना चाहिए, ठीक है। तो पर सॉरी ओपरेसिव के अंदर, ओपरेसिव के अंदर डबल एस और डबल पी आता है ना, तो ये ध्यान रखना बस, ऑपरेसिव की अगर स्पेलिंग आ जाए तो डबल पी और डबल एस हमारे पास में आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई लास्ट वर्ड करेंगे आज का, ज्यादा नहीं करते, लास्ट वर्ड करेंगे, ज्यादा नहीं करते। हर एक वर्ड हमें बहुत कुछ देके जा रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं करते है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो राधे राधे गोविंद राधे राधे, बोलो राधे राधे गोविंद राधे राधे। आज का लास्ट वर्ड है, ध्यान देंगे। पेस्ट, पेस्टर बोलेंगे इसको, पेस्ट। पेस्टर वर्ड का मीनिंग होता है किसी को नाराज कर देना। उसने पेस्ट मांगी, आपने दी नहीं, वो पेस्टर हो गया, मतलब नाराज हो गया। आ जाओ, चार वर्ड हैं हमारे पास में। अब्यूज होता है किसी को अभद्र भाषा बोलना, अब्यूज हो गया। अडोर होता है किसी को प्रसन्न करना, अडोर करना। अनोय होता है किसी को नाराज करना। और अम्यूज होता है किसी को आ, मनोरंजन करना, ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे वो अम्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, सही वर्ड बनेगा। पेस्टर के लिए सही वर्ड क्या बनेगा, अनोय, किसी को नाराज कर दिया आपने, अनोय कर दिया है ना। अब देखो, अब्यूज, अगर आप किसी को अब्यूज करते हैं तो आप उसकी इंसल्ट करते हैं। अब इंसल्ट आपने वर्ड सुन रखा होगा ऑलरेडी, कि इंसल्ट तो सर हमारा सुना हुआ है, इंसल्ट कर दिया, किसी की बेइज्जती कर दी। सर हमने ह्यूमिलिएट भी सुना हुआ है, ह्यूमिलिएट भी क्या होता है, किसी की बेइज्जती करना। लेकिन ये अच्छे वर्ड है मेरे बच्चे, अफरंट होता है किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, एक वर्ड आता है मोर्टिफिकेशन, मोर्टिफिकेशन भी क्या होता है, किसी का अनादर करना, किसी की बेइज्जती करना, वहां पे वर्ड आता है मोर्टिफिकेशन। अच्छा, इंसल्ट आ गया, ह्यूमिलेट आ गया, अफरंट आ गया, मोर्टिफिकेशन आ गया, ये तो हो गए भाई किसी की आपने बेइज्जती कर दी, किसी की आपने निंदा कर दी, किसी की आपने इंसल्ट कर दी। लेकिन एक्चुअल में एक वर्ड आता है बड़ा ही प्यारा, वो वर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ब्लेसफेमी करके एक वर्ड आएगा। और ब्लेसफेमी का मतलब क्या होता है, अनादर करना, लेकिन धार्मिक स्थानों का, धार्मिक चीजों का, धार्मिक बातों का अनादर करना, उससे बोलते हैं ब्लेसफेमी। इसके लिए एक अच्छा वर्ड आएगा, वो वर्ड है हमारे पास में सैक्रिलेज। इस बात को याद करना, ब्लेसफेमी और सैक्रिलेज मत भूलना, एग्जाम से पहले चिपकेगा भाई, चिपकेगा। ये वर्ड कई बार चिपका हुआ है, इस बार फिर से चिपकेगा, और अगर ये वर्ड चिपक गया तो हमारा काम खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए अपन को वर्ड्स पे, वोकैब पे भैया बहुत ज्यादा मेहनत करोगे ना जिस दिन बैठ करके, जैसे मैं सेशन लेने से पहले बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। देखो, पीपीटी नहीं लेके आता, पीपीटी क्वेश्चंस की, बाकी सारे वर्ड्स में ट्राई करता हूँ आपके दिमाग में घुसा दूं, फीड करवा दूं, है ना। तो इस प्रकार से, जैसे मोर्टिफिकेशन मैंने वर्ड पिछली बार ट्रिक बताई थी, भाई किसी ने आपकी बेइज्जती करी क्योंकि आपका एक नोटिफिकेशन उसके पकड़ में आ गया था। तो नोटिफिकेशन से क्या हुआ, देखा उसने, भाई ये तो गंदी बातें कर रहा है नोटिफिकेशन के ऊपर, उसने फिर आके आपकी बेइज्जती करी, मोर्टिफिकेशन कर दिया। तो नोटिफिकेशन से याद करो मोर्टिफिकेशन। और फ्रंट, आपके सामने कोई आया और आपके फ्रंट में ही आपकी बेइज्जती करके चला गया, तो वर्ड क्या बना हमारे पास में, अब फ्रंट बना। ह्यूमिलेट हुआ, इंसल्ट हुआ, ब्लेसफेमी याद करो, सैक्रिलेज याद करो, ये वर्ड्स याद करो मेरे भाई बहन, इन वर्ड्स को नहीं भूलना है, एग्जाम से पहले तो एटलीस्ट नहीं भूलना, ठीक है। चलो, अडोर तो हो ही गया, किसी को आप पसंद करते हैं, अडोर करते हैं, अफेक्शन है किसी के प्रति आपका, ठीक है। किसी को एडमायर करते हैं आप, वहां ये वर्ड आता है। अनोय और पेस्टर के लिए थोड़ी वर्ड याद करना, जैसे पेस्टर आया, अनोय आया, वैसे ही वर्ड आता है हमारे पास में वैक्स, बोलते हैं इसको वैक्स। एक वर्ड आता है नेग, है ना, नेगिंग, ठीक है। तो एक वर्ड आता है बेजर, बेजर, तो बेजर याद करना, बेजर याद करना,
नेग याद करना, वैक्स याद करना, अनोई याद करना, पेस्टर याद करना, ये सब भैया वर्ड हो जाएंगे, बड़े ही खतरनाक वोकैब है, आपका काम बना देगी मेरे भाई बहन, ठीक है। तो जैसे वैक्स कई बार करते हैं, मान लो किसी ने वैक्स करवाई है, मैंने करवाई वैक्स एक बार, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एक बार गलती से करवा ली वैक्स। अब जब मैंने एक बार वैक्स करवाई ना, वो वैक्स करवाने के बाद में क्या हुआ, मैं हो गया बहुत नाराज, क्योंकि भैया जब वैक्स करवाते हो ना तो वैक्स पट्टी सी बांध देते बड़े प्यार से, और आपको ऐसे बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, दर्द नाम की कोई चीज नहीं है। और फिर जब वो पट्टी खींचते हैं ना वैक्स करते समय, तो इतना आप नाराज हो जाते हो कि आपको वर्ड याद हो जाता है, वैक्स का मतलब क्या होता है, अनोय होता है, नाराज होना होता है, इसी का मतलब होता है पेस्टर होना होता है, और इसी का मतलब क्या होता है, बैजर होना होता है। तो आप समझो भैया, वैक्स मत करवाना, वरना ये सारे वर्ड्स याद कर लो वैक्स करवाने से पहले, वो चीखें निकलेगी वहां पे वैक्स करवाते समय, ठीक है। तो इस बात को पकड़ करके अपन को चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वर्ड पे दोबारा आते हैं। अम्यूज के लिए देखो, अम्यूज के लिए दो वर्ड याद करना, एक तो कई बार आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, माइंड को आपके डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट करना, तो डाइवर्ट करना मतलब ध्यान आपका किसी और चीज में चला गया, तो उस चीज ने आपको अम्यूज कर दिया। और एक होता है एंटरटेन करना, एंटरटेन भी क्या होता है, किसी को मनोरंजन करना किसी का, तो इससे जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। तो आज वो कैब की क्लास में इतना ही, प्रभु ने बहुत आपको बनाया है, सराहा है, आपको किसी काम के लिए बनाया है, उस टारगेट को पूरा करो, मेहनत करो, पेरेंट्स का नाम ऊपर लेकर के जाओ। मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए अपनी जान भी निकाल के रख दें, तो वो छोटी चीज़ है। उन्होंने आपको जन्म दिया है, इतना आपके लिए वो कर चुके हैं, इतना सेक्रीफाइस करते हैं जिसकी लिमिट नहीं है। कभी आराम से बैठ के समय निकाल के ये देखना कि आपको आगे पहुंचाने के लिए आपके पेरेंट्स कितने पीछे गए, आपको चीज़ें देने के लिए कितनी चीज़ों का उन्होंने त्याग किया, आपको किताबें दिलाने के लिए उन्होंने कितनी कॉपियाँ, कितनी किताबें बैठ करके भरी होंगी, आपको एहसास भी नहीं है। कितने लोगों की बातें सुनी होंगी, आपको कॉपी किताब दिलाने के लिए कितने ही लोगों के ताने सुने होंगे, कितने ही लोगों की बातें सुनी होगी। इस चीज़ का एहसास कर लोगे ना, अपने आप आपको मोटिवेशन मिलेगा, कोई और मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने पेरेंट्स के लिए ना अपनी जी जान लगा दो, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है। सभी दोस्तों को जय श्री राधे।